बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों की लाई हूँ एक और मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में थोड़ा सा चिकन और 2 से 3 आलू रखे हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर लिया है एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा और मैदे में शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। तो इन मज़ेदार से स्नैक्स को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने मैदे और कुकिंग ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे, देखें मैदा कैसे ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया है। बस जी, अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसका एक आटा गूंद लें, डो लगा लें। तो घर में जैसे हम रोटी चपाती या पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा आपने ये सख्त आटा रखना है। यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मैं एक डो गूंद चुकी हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी लिया था, जिसमें से ये कुछ बच भी गया है। तो यहाँ पर देखें आटा मैं गूंद चुकी हूँ। अब इसको कवर लगा कर रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने लाजमी इसको रेस्ट देना है। तो इसको कवर लगा देंगे और काउंटर पर ही छोड़ देंगे। मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून के बराबर इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा साबित ही शामिल कर दें, 2 चुटकी के बराबर हल्दी, इसके अलावा चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, ये है मेरे पास धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और 2 चुटकी गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अगर मैं फ्लेम को पहले ही ऑन करके रखती तो गरम ऑयल में ये सारे मसाले जल भुनकर काले हो जाते। तो देखें मसाले डालने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन किया है। अब मैं मसालों को 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन चला जाए। जैसे ही मसाले फूलने लगेंगे मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून दही। तो यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 2 टेबलस्पून दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही का फ्लेवर स्नैक्स में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और हमें एक तंदूरी फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। 1 से 2 मिनट ही मैंने दही के पानी को ड्राई कर लिया है और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पे मसाला भुन चुका है। अब इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम ये मेरे पास चिकन था, जिसे मैंने बॉयल करने के बाद रेशा कर लिया है। चलें जी, चिकन में मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करूंगी उबले हुए आलू, जो कि 3 अदद थे मीडियम साइज़ के। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें मैश कर लिया है। साथ के साथ इसमें हरा धनिया भी ढेर सारा डाल दें और अब अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इतनी अच्छी करें कि आलू और चिकन आपस में यकजान हो जाएं। इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। देखें कितना अच्छा सा मिक्स तैयार हो चुका है आलू और चिकन का। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। मीनवाइल मैं ये करूँगी, एक बाउल में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करके एक लई बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक राइट कंसिस्टेंसी आने तक आप लोगों ने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। अगर चम्मच की बैक साइड पे हम एक लाइन क्रिएट करें तो वो आपस में मिलनी नहीं चाहिए। बस जी, इसे भी एक साइड पे रख दें। डो की तरफ चलते हैं तो डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंदें और नीट करके काउंटर पर ले आएँ और फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से को आप दोबारा से ढाँप कर रख दें और एक हिस्से का पेड़ा बनाएं और हाथों की मदद से इस पेड़े को आप लोगों ने चपटा कर लेना है। वीडियो इस स्टेज पर अगर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो देखें अब बेलन की मदद से मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी इतनी होनी चाहिए जैसे घर वाली रोटी होती है, उससे ज़रा सी आपने इसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाएंगे।
तो एक ही रोटी से हम ढेर सारे स्नैक्स एक ही टाइम में निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस जी रोटी के ऊपर आप लोगों ने लगा देना है चिकन और आलू का मिक्स, जो कि अब अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। चम्मच की बैग की मदद से आप लोग इस तरीके से प्रेस करते जाएं और आलू के मिक्स को आप लोगों ने अच्छे से फैला देना है। एक पतली सी लेयर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक या मोटी लेयर चिकन या आलू की नहीं लगाएंगे। अब देखें 1 टीस्पून मैंने डाला है ऑयल इस चिकन के मिक्स के ऊपर और चम्मच की बैग की मदद से मैं इसे इवन कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं से ज़्यादा हमारे पास फिलिंग आ गई है तो वो इवन हो जाए। अब देखें यहाँ पर हमने इसकी फोल्डिंग शुरू करनी है। आपने क्या करना है, इसका एक टाइट सा रोल बना लेना है और रोल बनाने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से चिपका दें और फिर काउंटर पर डालें हल्का सा मैदा और दोबारा से इसे हल्के हाथों से इवन कर लें, ताकि कहीं से मोटा या कहीं से पतला ना रहे। तो बेहतरीन सा हमारा रोल यहाँ पे तैयार है। चलें जी इसकी कटिंग करते हैं। तो एक तेज़ छुरी की मदद से आपने पहले स्टार्ट का पार्ट निकाल देना है और फिर 1.5 इंच के वक्फे से आप लोगों ने कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए किसी तेज़ छुरी का इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपके ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे सारी कटिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब एक एक स्नैक को उठाएं और हाथों की मदद से इस तरीके से आप इसे राउंड कर लें और हथेली पर रख के हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये खूबसूरत सा हमारा स्नैक तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह से खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। सारे स्नैक्स मैं इसी तरीके से बना चुकी हूँ। चलें जी इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गरम करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और जो लई मैंने बना कर रखी हुई थी एक एक स्नैक इसमें डिप करें और फिर ऑयल में छोड़ते जाएं। देखें आप लोग देख रहे होंगे ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए तो इन स्नैक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ताकि इनकी फिलिंग बाहर ना निकले। तकरीबन 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें और इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें उलटते पुलटते रहें, ताकि ये अंदर तक पक जाए और बेहद क्रिस्पी और शानदार बने। बेहद आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा बनाकर आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और इसी तरीके के बाकी स्नैक्स भी मैं तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से देखेंगे कितने क्रिस्पी बने हैं और इनका टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। आप इसे सर्व करें धनिया पुदीने की चटनी के साथ, तो यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।